A teacher with whom he did not get along pretty, that was Mr. Brown, हिस्ट्री टीचर। उसे उसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि ऑन द वन हैंड ही डिड नॉट लाइक हिस्ट्री एंड ऑन द अदर हैंड द टीचर वाज आस्किंग आस्किंग सम स्ट्रेंज क्वेश्चंस कि तुमको कितनी बार बताया, तुम फिर भी नहीं बताते, तुमने कभी ट्राई किया था क्या। और अल्बर्ट को तो झूठ बोलना तो आता ही नहीं था, ऑब्वियसली ही वाज नॉट गुड एट टेलिंग लाई। वो अनयूजुअल थिंकिंग अनथिंकिंग यूजुअल अनथिंकिंग से उसने साफ साफ कह दिया कि नहीं मैंने ट्राई नहीं किया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अल्बर्ट का भी दोस्त था, क्योंकि अल्बर्ट को चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए था, और समझना नहीं चाहिए था तो सीधा कह देता कि सर मेरा मन नहीं लगता, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। दैट कुड बी समथिंग। और खास करके इनडिसिप्लिन तो बिल्कुल भी नहीं होना था। चलो खैर। नाउ यू ओपन योर बुक। बुक ओपन और नॉट? बुक ओपन और नॉट? Sir, open. Yes, sir, opened. लेट मी ओपन माय। इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? No, sir. No, नाउ? नाउ इज इट विजिबल और नॉट? Yes, sir, visible. गुड गुड गुड। From where to be started today? नेहा, अभी तक तुमने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है ना? कर दो बेटा। है नेहा? सर मैंने कर दिया। कर दिया? अरे वाह बच्चे, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब तुम 6 के 6 ने कर दिया। Yes, इशू sir, तो इशू व्हाट अबाउट यू? सर मैंने भी कर नहीं किया हो तो आज कर देना, कोई बात नहीं है। चलो देखो। फ्रॉम वेयर टू बी स्टार्टेड? लेट मी नो। आई थिंक यहाँ थे। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट assured him. Am I right? Albert assured Yuri that a day or two, if I spend in that school, that will make me suffering from nervous breakdown, and that will be easy for the doctor. और फिर जो है इजी होगा डॉक्टर के लिए, आराम से डॉक्टर को समझ आ जाएगा। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. यानी यूरी की जब दोबारा मुलाकात हुई थी तब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी हाई स्पिरिट और पैशन को खो चुका था, जब दूसरी मीटिंग में वो अल्बर्ट से मिला था तब। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर ही सेड। अब मैं और ज्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन। मुझे सच में क्या हो जाएगा?
नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर मैं स्कूल में और ज्यादा जाने लगा तो। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, जो किसी भी डॉक्टर को संतुष्ट कर देगा, यानी उसे झूठा सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ेगा। कीप इट अप देन सेड यूरी, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, मुझे आपके लिए एक डॉक्टर मिल गया है, चिंता ना करो। बनाए रखो इस नर्वस ब्रेकडाउन जैसी हालात को। यू हैव अल्बर्ट्स फेस लिट अप, एकदम से चेहरा चमक गया। ओह गुड। व्हेन कैन आई सी हिम, मैं कब मिल सकता हूँ उससे। अल्बर्ट ने पूछा कि मैं डॉक्टर से कब मिल सकता हूँ, बताइए जरा। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सैड हियर इज द एड्रेस, हियर आई एड्रेस, मैंने आपके लिए कल का अपॉइंटमेंट ले लिया डॉक्टर से। He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernest Well, क्या नाम था, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। He is a specialist in nervous troubles. Asked Albert, क्या ये नर्वस ट्रबल्स का स्पेशलिस्ट है क्या? Not exactly, यूरी admitted, बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कह सकता। As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. और लास्ट वीक वो डॉक्टर के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। You may be इवन इज फर्स्ट पेशेंट, आप जो उसके क्या हो सकते हो, फर्स्ट पेशेंट हो सकते हो। तो इस बात को तो बिल्कुल मत सोचो कि वो नर्वस का स्पेशलिस्ट है। यू नो हिम एज ए स्टूडेंट देन, तो क्या आप उसे एक स्टूडेंट के रूप में जानते हो। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर इयर्स, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ही इज नॉट ओनली अ फूल, ही इज नॉट अ फूल, आई वांट अल्बर्ट, ही वांट अल्बर्ट, आई मीन यूरी ने अल्बर्ट को वार्निंग दी थी कि वो कोई मूर्ख नहीं है, मैं उसको सालों से जानता हूँ। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, दैट्स ऑल, मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही है। डू नॉट ट्राई टू चीट हिम, उसे धोखा देने की कोशिश मत करना। ट्राई टू पुल अ वूल ओवर हिज आईज का मतलब है डू नॉट ट्राई टू चीट हिम, बी फ्रैंक विद हिम, बिल्कुल साफ सुथरी बातें करना। बट डोंट प्रिटेंड व्हाट यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, यानी कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश मत करना जो तुम्हारे साथ में नहीं हो, वही बताना जो सच में है। नॉट दैट यू डिसीव्ड एनीवन, ऐसी बात नहीं है कि तुमने किसी को धोखा दिया है। Yuri added, "You are the world's worst liar." You are the world's worst liar means Einstein was not good at telling lies. He could not tell lie clearly and cunningly. जैसे आजकल के लोग झूठ बोल देते हैं ना सफाई के साथ में, इस तरीके से आइंस्टाइन जो झूठ नहीं बोल पाता था। That is why he said कि कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश मत करना जो तुम्हारे साथ में नहीं है, वही बातें करना जो सच में तुम्हारे साथ में है। ओके। Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. पूरा दिन यही सोचने में लगा दिया कि डॉक्टर को क्या बताना है, कैसे शुरुआत करूंगा बात की आके। When the time arrived for his appointment, he had worried over it. जब उसके अपॉइंटमेंट का टाइम आ गया था तो वो इस बात को सोच सोच करके इतना चिंतित हो गया था, इतना चिंतित हो गया था that he really was quite nervous, कि वो सच में नर्वस जैसा लग रहा था। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Well. डॉक्टर को उसने बोला कि मुझे पता ही नहीं मैं अपनी समस्या को आपको कैसे बताऊं डॉक्टर साहब। डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल, यानी फ्रेंडली स्माइल के साथ डॉक्टर ने कहा कि कोशिश भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ मत बताओ मुझे। यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, यानी केस की सारी हिस्ट्री यूरी ने मुझे पहले ही दे दी है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओ व्हाट डिड ही से, क्या कहा था उसने। ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक you have had a nervous breakdown and say that you mustn't go back to that school. बस यही कहा उसने मुझे कि तुम जो है, तुमको जो स्कूल नहीं जाना है, तुमको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। ओ डियर, अल्बर्ट फेस फेल,
अल्बर्ट का चेहरा लटक गया। He shouldn't have told you that. ये सब उसको नहीं बताना चाहिए था। Why not? क्यों नहीं? Isn't it true then? तो क्या ये सच नहीं है क्या? Yes, अरे सही तो है। That is the trouble. यही तो मुसीबत है कि सही है। Now you will say there is nothing wrong with me. अब आप ये कहोगे कि मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं है। And you will tell me to go back to the school. और आप कहोगे कि तुम वापस स्कूल जाओ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। Don't be too sure about that. इतना श्योर क्यों हो रहे हो? इतने श्योर मत होइए कि मैं ऐसा कहूँगा आपको। Said the doctor. As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that school. मैं इस बात को तो लेकर के प्रिटी श्योर हूँ कि आप उस स्कूल को लेकर के प्रिटी और कंप्लीटली नर्वस स्टेट में हो। क्योंकि मुझे पता है, मैं हाल ही में अभी बंद हुआ हूँ स्कूल। मैंने भी अपनी जो स्टूडेंट लाइफ से कुछ ही टाइम पहले जो है छुटकारा मिला है। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन मैंने तो अभी कुछ भी कहा नहीं इसके बारे में। अर्नस्ट ने कहा, सॉरी डॉक्टर अल्बर्ट ने कहा, मैंने तो अभी बताया नहीं आपको। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उस स्कूल को लेकर के जो नर्वस स्टेट में हूँ? वाइड आई, मैंने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा। हाउ कैन यू नो दैट? आपको कैसे पता चल सकता है? बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू मी, बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी। अगर आपको आप नर्वस स्टेट में नहीं होते तो आप मेरे पास नहीं आते मेरे से मिलने के लिए। अबाउट दिस, इफ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन, अगर आपको नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता ना तो आप बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आते। दैट्स व्हाई नाउ सेड द डॉक्टर, इसीलिए मुझे पता है। सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, यानी डॉक्टर ने ओपनली कह दिया। इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, अगर मैं ये प्रमाणित कर देता हूँ कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन सच में हो गया है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ व्हाइल, और आपको कुछ टाइम के लिए स्कूल से दूर रहना है, व्हाट विल यू डू? अब क्या करोगे फिर? आई गो टू इटली सेड अल्बर्ट, टू मिलान वेयर माय पेरेंट्स आर, वहाँ से मिलान जाऊंगा जहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर, वहाँ क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, किसी इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश करूंगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, कैसे ले सकते हो बिना डिप्लोमा के? I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work, मैंने जो काम किया है ना, जो क्रिएटिव वर्क किया है मैथमेटिक्स में, उसके बारे में मैं मेरे मैथमेटिक्स के टीचर से कुछ लिखवा करके ले लूंगा। They teach at school, sorry, and perhaps that will be enough, शायद वो enough होगा। I have learned all the math they teach at school, जितना भी स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है ना, मैंने सब कुछ पूरा मैथमेटिक्स सीख लिया है। एंड अ बिट मोर, और उससे ज्यादा सीख लिया। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, जब उसने ये सब बातें कही ना तभी डॉक्टर कैसा लगने लग गया? डाउटफुल लगने लग गया कि यार ये इतना ब्रिलियंट बंदा है, कह रहा है कि मैंने स्कूल में पढ़ाया जाने वाला पूरा मैथमेटिक्स सीख लिया। गजब की बात है यार। और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी नहीं है, मैथ्स जैसा, बड़ी बात है भाई। बिकॉज यू आर जीनियस एट मैथमेटिक्स, वेल इट इज अप टू यू। खैर ये आपका काम है। ही सेड, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, मुझे तो संदेह है कि इसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं। बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ स्कूल में रुक करके ना तो अपना भला कर रहे हो, ना ही किसी और का भला कर रहे हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कितने टाइम का चाहते हो कि मैं ये लिख दूँ कि आपको इतने टाइम तक जो स्कूल से दूर रहना है? वुड 6 months बी ऑल राइट, क्या 6 महीने काफी होंगे? दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, ये तो आपकी बड़ी दयालुता होगी अगर आप 6 महीने का लिख देते हैं तो। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने भी अभी अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ से छुटकारा पाया है। मैं भी स्टूडेंट ही हुआ करता था आज से थोड़े टाइम पहले।
सो आई नो हाउ यू फील, तो मुझे पता है कि आप कैसा फील कर रहे होंगे। हियर यू आर, डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। उसने उसको सर्टिफिकेट को हैंड ओवर कर दिया एंड ही विश्ड हिम बेस्ट ऑफ लक। क्या कहा? बेस्ट ऑफ लक कहा। हाउ मच, कितना दे दूं, कितना दे दूं। नथिंग इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील। मुझे कुछ मत दो, अगर आपके पास बचा हुआ है ना पैसा तो आप यूरी को जो है लंच पे इनवाइट कर रहे ना। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड योर्स टू आई थिंक। मुझे लगता है कि वो आपका भी दोस्त है मेरे साथ साथ, तो आप उसको लंच पे इनवाइट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मत। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, पैसा बचा ही नहीं था, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। लेकिन उसने बहाना किया था कि हाँ उसने पैसा बचा लिया और यूरी को वो सफर के लिए लेके जाएगा। सफर होता है इवनिंग मील, लाइट मील होता है, ठीक है। Isn't it wonderful, he said after showing Yuri the certificate. सर्टिफिकेट दिखा, बोल देख मजा आ गया ना, देख। Yes, it's fine. Yuri agreed. 6 months is a good period of time. बहुत अच्छा टाइम है, 6 महीने बड़ी बात है। This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, यानी इस तरीके से आप स्कूल भी नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके से आप स्कूल भी नहीं छोड़ेंगे एक्चुअली में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और हाँ, अगर बुरे से बुरा भी हो जाता है ना वहां जा करके, यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, तो आप कम से कम इतना तो है कि वापस स्कूल में आ जाएंगे और अपने डिप्लोमा को कैरी ऑन कर लोगे। Said Yuri, that is why he was saying it is really wonderful. I'll never go back to that place. मैं उस जगह पर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। Albert assured him, I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. मैं इस सर्टिफिकेट को हेड टीचर को दिखाने के लिए जा रहा हूँ और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first. यूरी रिमाइंडेड हिम, यूरी ने रिमाइंड कराया था कि अपने मैथमेटिक्स टीचर से रिटर्न रेफरेंस लेना मत भूलना पहले, तब दिखाना हेडमास्टर को इसको। मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। उसने तो इच्छा से ही दे दिया था जो रेफरेंस उसको चाहिए था। इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल बी सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड। अगर मैं ये कहूँ कि अब मैं आपको और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता और प्रोबेबली थोड़े ही टाइम बाद आप मुझे पढ़ाओगे, क्या ये ठीक है ना? ही आस्क्ड, मैथमेटिक्स टीचर ने पूछा। दैट इज सेइंग टू मच सर, सेड अल्बर्ट। नहीं सर, अब तो आप ज़्यादा कह रहे हैं, आप ज़्यादा बोल रहे हैं, इतना नहीं, मैं इतना भी ब्रिलियंट नहीं हूँ। अल्बर्ट ने थोड़ी इज्जत रखने के लिए कहा टीचर के लिए। सच में जो है वो इतना ब्रिलियंट था मैथमेटिक्स में, वो उसे पढ़ा सकता था। इट्स ओनली द ट्रुथ, यही सच्चाई है बेटा, बट ऑल राइट, आई पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे और सीरियसली ले लूंगा। इट वाज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, वो एक ग्लोइंग रेफरेंस था जो मैथमेटिक्स टीचर से लिया था। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट, और मिस्टर कोच ने ये बात भी कही थी दैट अल्बर्ट वाज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट। यानी उसी रेफरेंस में अल्बर्ट के लिए कोच ने लिख दिया था कि अल्बर्ट जो है किसी भी हायर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स या हायर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए तुरंत ही तैयार है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, ये सारी चीजें उसने मेंशन कर दी। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माय क्लास, ही सेड। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप हमारी क्लास छोड़ करके जा रहे हो, हालांकि आप मेरी क्लास में जो टाइम वेस्ट कर रहे थे। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम, यही एकमात्र क्लास है सर जी जिसमें मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सेड अल्बर्ट। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, लेकिन तुमको कैसे पता सर कि मैं जो स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. I thought you would wonder. अगर आप छोड़ के नहीं जा रहे होते ना तो आप इस रेफरेंस के लिए पूछते ही नहीं थे मेरे से। I thought you would wonder. मुझे लगा कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। There is nothing to wonder about Einstein. आइंस्टाइन ने जब ये कहा ना कि शायद जब मैं रेफरेंस मांगूंगा तो आप चौंक जाएंगे, तो टीचर बोला कि देखिए चौंकने वाली कोई बात ही नहीं है, चौंकने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आइंस्टाइन, आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ। आइंस्टाइन, मुझे तुमसे पहले पता है कि तुम स्कूल छोड़ने जा रहे हो।
अल्बर्ट वाज पजल्ड, अल्बर्ट जो कंफ्यूज हो गया। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर का क्या मतलब था, क्या कहना चाहता था इस बात से। ही सून फाउंड आउट, उसे तुरंत पता चल गया टीचर क्या कहना चाहता था, क्योंकि टीचर को पहले ही पता था, क्योंकि मीटिंग हो चुकी थी टीचर्स की प्रिंसिपल के साथ में। इस तरह की प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या? नो सर। यानी कि टीचर्स की मीटिंग हुई थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के आर्गुमेंट और इनडिसिप्लिन को लेकर के, तो उसको पता चल गया था, इसीलिए वो कह रहा था कि मुझे तुमसे पहले पता है, तुम स्कूल छोड़ करके जा रहे हो। तो अल्बर्ट जो पजल हो गया इस बात को सुन करके, तो तुरंत ही इस पजल का आंसर भी निकल आया था जब उसको बुलाया गया था। Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपना अपॉइंटमेंट लेता, परमिशन लेता उस रेफरेंस को दिखाने के लिए, हेड टीचर से मिलने की, उससे पहले ही उसे हेड टीचर के रूम में बुला लिया गया। While it saves my time, हाँ ठीक है, इससे तो मेरा टाइम ही बचेगा। The trouble of having to wait an hour or two outside, he thought। यानी आपको पता है कि जब प्रिंसिपल सर से मिलने जाते हैं अपने स्कूल में भी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि प्रिंसिपल सर के पास ऑलरेडी पेरेंट्स बैठे हुए होते हैं, और प्रिंसिपल जो पेरेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं, बच्चों को नहीं। तो अल्बर्ट कह रहा कि इससे तो मेरा 1-2 घंटे का टाइम बच गया कि मैं खड़ा होकर के और इनसे मिलने का वेट करता। अब तो कम से कम इन्होंने ही बुलाया, तो डायरेक्टली मुझे बुला लें, क्योंकि मुझे प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है। खैर, while it saved me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought, he hardly bothered to wonder why he had been sent for। बिल्कुल भी बोदर नहीं था, बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि उसे क्यों बुलाया गया है। मान लो अगर आपने कोई हरकत कर दी हो, आपने स्कूल में कोई हरकत कर दी हो, किसी टीचर के साथ आर्गुमेंट कर दिया हो, फिर आपको बुलाया जाए प्रिंसिपल ऑफिस में, तो आपको ऑब्वियसली डर लगेगा, बेटा आज तो क्लास लगी। लेकिन अल्बर्ट को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा था? क्योंकि आज तो वो मुस्तैद था, आज उसके पास रेफरेंस था। वो कह रहा था कि मैं तो जाऊंगा छोड़ करके। तो थोड़ा सा प्राउड हो, घमंड में आ करके और निडर हो करके वो प्रिंसिपल ऑफिस में गया, और उसने बिल्कुल भी ये नहीं पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना। But vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा उसे अनक्लियर सा आइडिया था, मिले से गैस कर रहा था वो, कि उसे फिर से उसके बैड बिहेवियर और बैड वर्क और लेजीनेस के लिए पनिशमेंट मिलेगा, ये उसे आइडिया था। Well, he had finished with punishments। खैर ठीक है, he had finished with punishments। पनिशमेंट से तो छुटकारा पा ही चुका था, क्योंकि वो उसके पास में सर्टिफिकेट था। I'm not going to punish you, the head teacher said। मैं आपको पनिश नहीं करने जा रहा हूँ, said the head teacher to Albert। सरप्राइज, अल्बर्ट के सरप्राइज के लिए। Your work is terrible। आपका काम बहुत ज्यादा टेरिबल है। And I am not prepared to have you here any longer। और मैं इस बात के लिए तैयार भी नहीं हूँ कि मैं आपको यहाँ और ज्यादा लंबे टाइम तक रखूं। Einstein, I want you to leave the school now। मैं चाहता हूँ कि आप स्कूल छोड़ दो अब। Leave school now, repeated Albert dazed। भौचक्का सा होकर, क्या स्कूल छोड़ दूं? That's what I said। हाँ हाँ, मैंने भी तो यही कहा था। You mean I am being expelled? You mean, said Albert, that I am to be expelled। तो आपका मतलब ये है कि मुझे एक्सपेल किया जा रहा है। You can take it that way। आप सोच सकते हैं अगर आप चाहो तो आइंस्टाइन, कि आपको एक्सपेल किया जा रहा है। The head teacher was not mincing words। यानी वो वर्ड्स को जो छुपा नहीं रहा, वो जो उसके सामने ओपनली बोल रहा है कि हाँ आप चाहो तो ये सोच सकते हो कि आपको क्या किया जा रहा है, आपको एक्सपेल किया जा रहा है। हेड टीचर ने ऐसा कहते टाइम पर कोई भी जो है नखरे शो नहीं किए, यानी विदाउट एनी mincing, without any affectedly dainty or refined, he said that you can take it either way। The simplest thing will be for you to go of your own accord। यानी सबसे अच्छी चीज ये होगी कि आप अपनी खुद की इच्छा से चले जाओ। अकॉर्ड का मतलब डिजायर।
एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज, फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता, यानी हम दोनों में कोई डिस्प्यूट्स ही नहीं आएंगे। आपको पता किसी बच्चे को वन साइडेडली निकाला नहीं जा सकता, थोड़ा सा यूरोप में थोड़ा टाइट नियम होता था, जब तक के सॉलिड रीजन नहीं हो आप तब तक किसी बच्चे को एक्सपेल नहीं कर सकते। यहाँ हमारे यहाँ तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ तो ठुकाई भी होती है, पता है ना, बता रहे थे कलम। तो हो गया, अपनी इच्छा से चले जाओ। बट सेड अल्बर्ट व्हाट इज द क्राइम हैव आई कमिटेड, लेकिन मैंने अब क्या अपराध कर दिया, क्यों एक्सपेल कर रहे हो मुझे। योर प्रेजेंस इन, वो ऐसे ही नाटक कर रहा है, खुद को भी स्कूल छोड़ना था देखो, लेकिन नाटक करना। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, यानी क्लासरूम में आपकी उपस्थिति इस बात को इम्पॉसिबल कर देती है, टीचर को पढ़ाने नहीं देते हो आप और बच्चों को लर्न नहीं करने देते हो। सैड एल्बर्ट, बात है, सॉरी सैड द हेड टीचर, बात देखो ये है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि आप अपनी खुद की इच्छा से जो चले जाओ। यू रिफ्यूज टू लर्न, आप पढ़ने से मना कर देते हो। यू आर इन द कॉन्स्टेंट रिबेलियन, आप जो है लगातार जो है आर्ग्यूमेंट करते हो और बहस करते हो, आप एक रेगुलर बहस करने वाले हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वेल व्हाइल यू आर हियर, यानी कोई भी आपकी तरफ से सीरियस काम नहीं देखा गया है जितने टाइम तक यहाँ स्कूल में रहे हो। Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. Burning a hole in his pocket यानी to be unproductive, to be useless, यानी अल्बर्ट को अब रिटर्न रेफरेंस जो है यूजलेस लग रहा था। क्यों लग रहा था यूजलेस? क्योंकि बिना रिटर्न रेफरेंस के ही काम हो गया। अंडरस्टूड? बोलो यस और नो। अरे बोलो यस और नो। Yes. Why did Albert feel the Yes. medical certificate burning a hole in his pocket? Because the school has already expelled him. Because The school itself has expelled him and it was now no more useful for him. yeah, very good. Because the school had already expelled him, and the certificate proved to be Useless. यूजलेस। कैसा लग रहा था? यूजलेस लग रहा था। इसीलिए कहा गया है कि जो है वो बर्निंग अ होल। I was going to leave anyway, he said. हाँ, मैं भी छोड़ने ही जा रहा था, खैर, अल्बर्ट ने कहा। Then we are in agreement. Then we are in agreement at least, Einstein. The head said. हेड ने कहा तो फिर तो हमारे बीच में एग्रीमेंट है। जब आप खुद ही स्कूल छोड़ने वाले थे तो तब तो कोई डिस्प्यूट का मैटर ही नहीं बनता। हेड अल्बर्ट। For a moment Albert was tempted to tell the man what he thought of him, यानी एक मोमेंट के लिए तो अल्बर्ट बोलने वाला था हेड टीचर से कि वो उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है और उसके बारे में क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को ही रोक लिया कि यार क्या कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो जो चाहता था वो हो ही रहा है। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई, यानी बिना एक शब्द बोले हुए अपने सिर को ऊंचा किए हुए ही स्टॉक्ड आउट, वो गुस्से में बाहर निकला। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, अब जब इस तरह के एटीट्यूड में बाहर निकल रहा है ना तो हेड टीचर चिल्लाया कि अपने जाने के बाद दरवाजा बंद कर देना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन अल्बर्ट ने उसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, यानी अल्बर्ट ने भी एटीट्यूड दिखाया टीचर के सामने। अरे भाई, अगर इतना एटीट्यूड इंडिया में दिखा दे, हमारे राज स्कूल में दिखा दे, तो अगर इतना एटीट्यूड राज स्कूल में दिखा दिया तो पता है ना क्या होगा? तो ताई, Castigate. हाँ, पनिशमेंट होगा वहीं।
सारे टीचर डाल के पीटेंगे। अच्छा, फिर पेरेंट्स भी आ जाएंगे। अच्छा बेटा, तुम बहुत बड़े हो गए ना, आ जाओ हम तुम्हारा एटीट्यूड निकालेंगे, फिर पेरेंट्स कूटेंगे। तो इंडिया में ये सब चीजें नहीं होती। इंडिया में थोड़ा रिस्पेक्ट अभी भी है, थोड़ा क्या बहुत रिस्पेक्ट है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years, यानी सीधे स्कूल छोड़ करके चला आया बिना कुछ इधर उधर देखे हुए, जहां पर उसने 5 साल बिताए थे। Without turning his head to give it a last look, he could not think of anyone he wanted to say goodbye to. स्कूल में उसको कोई भी ऐसा बंदा नहीं लग रहा था जिससे उसको गुड बाय कहनी हो, या ये कहना हो कि मुझे जाना है, मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich. यूरी म्यूनिक के अंदर एकमात्र ऐसा बंदा था ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट, जिससे वो चाहता था कि मैं जाने से पहले इससे मिल लूं। बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, यानी म्यूनिक के अंदर वो हर व्यक्ति से उतनी हेट करता था जितनी हेट वो स्कूल सिस्टम से करता था। एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, एल्सा भी वापस बर्लिन में आ गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसके कोई रियल फ्रेंड भी नहीं थे। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, जब वो जा रहा था तब यूरी ने उसको गुड लक बोला था। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे लगता है कि आप वहां पर खुश होंगे, said Yuri. Yuri ने कहा। So your chapter is completed now. If you have any doubt, you can ask me. What do you understand of Einstein's nature from its conversation with his history teacher, his mathematics teacher, and the head teacher? ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको some extra questions are given, मैं भी देता हूँ आपको, just wait. ग्रुप में सेंड करूँ या आप लोग नोट करोगे, बताओ। सर हाँ जी ग्रुप पे स्टूडेंट, सेंड कर दो। चलो ग्रुप पे सेंड कर देते हैं, अभी कर दे रहे 1 मिनट के अंदर ही बस। 3 questions are given at the back of the chapter. You have to do them, and 9-10 questions I am sending. Okay.
Yes, now let's start the reading of the chapter. Ishu, do you have book? Ishu, do you have book? चली गई, देखो क्लास ही छोड़ के चली गई. Jasmeer, you do have book? No, sir. Jasmeer, आपके पास बुक है क्या? No, sir. Speak loud.